वेलकम टू अवर चैनल। लास्ट क्लास में हमने पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे मैंने एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की थी कि पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं। आज की क्लास में हम पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर का यूज करना सीखेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। कुछ इस तरीके का डायग्राम मैंने शो किया था आपके सामने लास्ट क्लास में, जिसके अंदर मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि ये हमारा कहलाता है मॉनिटर, ये आपका कीबोर्ड, ये आपका माउस एंड ये आपका सीपीयू। ठीक है, सीपीयू की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई दी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कंप्यूटर का ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहलाता है ये, यानी कि ये कंप्यूटर का माइंड होता है। जिस तरीके से हमारा माइंड ना हो और हम कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते, उसी तरीके से अगर कंप्यूटर के अंदर सीपीयू ना हो तो हमारा सिस्टम भी वर्क नहीं करता है। तो अब हम सीपीयू के बारे में जानते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। ये पूरा हमारा कहलाता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसके अंदर मैंने आपको बताया था, इसको कहते हैं पावर बटन, जिसकी मेन सप्लाई मेन प्लग से होती है। इसका पॉइंट जो एक लगता है वो लगता है आपके मेन प्लग में। देन उसके बाद वहां से सप्लाई आती है आपके सीपीयू के अंदर। सीपीयू के अंदर सप्लाई आने के बाद आपका जो सीपीयू स्टार्ट होता है वो मेन पावर बटन से स्टार्ट होता है। यहाँ से स्टार्ट होने के बाद आपका सिस्टम पूरी तरीके से आप ऑपरेट कर सकते हो, यानी कि आपका पूरा ये सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो बटन है उसके बाद आपका आता है रीस्टार्ट बटन। जैसे कि नाम से आप समझ रहे हैं रीस्टार्ट, यानी कि अगर आपके सिस्टम में बाई चांस से आपका सिस्टम ठीक से वर्क नहीं करता है, ये स्लो चलता है, तो आप स्टार्ट बटन से इसको दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि रीस्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका यूएसबी पोर्ट। जैसे कि आप इसके अंदर अपनी पेन ड्राइव लगा सकते हैं, इसके अंदर अपने माउस लगा सकते हैं या फिर कीबोर्ड लगा सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है माइक्रोफोन यूज करने के लिए, आपकी लीड यूज करने के लिए, या फिर आपका माइक यूज करने के लिए आप इस पॉइंट के अंदर अपने जैक लगा सकते हैं। जैसे कि आप देख ही रहे हैं मैंने कि एक इंटरनेट कनेक्शन के लिए एक यूएसबी पोर्ट को यूज किया हुआ है। तो ये आपका पूरा सीपीयू का पार्ट कहलाता है, जो कि मैंने एक एक चीज डायग्राम में भी एक्सप्लेन की है। आप वहां से जाकर आप एक एक चीज यहाँ से प्रैक्टिकली समझ भी सकते हैं, और जहां पे भी आपको कोई प्रॉब्लम हो आप मेरे से पूछ भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कीबोर्ड की तरफ। हमारा कीबोर्ड ये है। जनरली कीबोर्ड में 104 कीज होती हैं। मैं हल्का फुल्का आपको आइडिया दे देती हूँ इसके अंदर क्या क्या कौन कौन से बटन्स होते हैं। जैसे कि हमारे फर्स्ट अपर रो में जो होती हैं, F1 से लेके F12 तक, ये आपकी फंक्शंस कीज कहलाती हैं, F1 से लेके F12 तक। नेक्स्ट जो रो है इसके अंदर आपके सिंबल्स होते हैं, ये आपके सिंबल्स की कहलाती हैं। जैसे कि आपको @ सिंबल लगाना है, हैश लगाना है, परसेंटेज का साइन लगाना है, तो वो भी सारी कीज इसके अंदर है। नेक्स्ट आपका टैब बटन है, आपके अल्फ़ाबेटिक कीज हैं, जिसके अंदर A से लेके Z तक अल्फ़ाबेट होते हैं। नेक्स्ट आपका कैप्स लॉक है, अगर आपको कोई कैपिटल में कोई वर्ड लिखना है तो आप उसके लिए कैप्स ऑन करके आप यहाँ पर सारी चीज़ें कैपिटल में लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका स्पेस बार, कंट्रोल बटन, शिफ्ट बटन। इधर की बात करें तो इधर आपकी न्यूमेरिकल्स कीज आ जाती हैं, जो 0 से लेकर 9 तक होती हैं। नेक्स्ट ये आपका है नेविगेशन की, अपर जाने के लिए, डाउन जाने के लिए, लेफ्ट जाने के लिए एंड राइट जाने के लिए। ये आपका डिलीट बटन है, बैक स्पेस है, और भी बहुत सारी कीज इसके अंदर रह जाती है, जो कि हम आगे की वीडियोस में सीखेंगे और डिटेल में जानेंगे कि हर एक की का क्या काम होता है और वो कैसे वर्क करती है। आगे बढ़ते हैं मॉनिटर की तरफ। आपको मैंने बताया है ये हमारा पूरा मॉनिटर कहलाता है, जो जिसे हम डेस्कटॉप भी कहते हैं। मैंने बताया था इसको हम डेस्क के ऊपर रख के चलाते हैं, इसलिए इसको डेस्कटॉप भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है आइकन्स। गाइस ये आइकन्स कहलाते हैं। मैंने बताया था हम जो भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं उसका एक जो सिंबल बनकर आता है वो हमारे आइकन्स होते हैं। जैसे कि ये हमारे पास है टाइपिंग मास्टर, तो मैंने टाइपिंग मास्टर का सॉफ्टवेयर इसके अंदर डाउनलोड किया है, तो उसका ये एक सिंबल बनकर आया है जो कि मुझे दिख रहा है, जिसको हम कहते हैं टाइपिंग मास्टर। ऐसे ही जितने भी आपको ये ऑप्शन दिख रहे हैं ये किसी ना किसी चीज़ के सिंबल हैं, इसलिए इनको आइकन्स कहते हैं, जिनसे इनकी पहचान हो सके। लाइक ये कंप्यूटर का आइकन है, ये गूगल क्रोम का आइकन है,
ये रिसाइकल बिन का है। तो ये सारे हमारे आइकन्स कहलाते हैं। नेक्स्ट ये हमारा है टास्क बार। टास्क बार में मैंने आपको बताया था कि अगर हम कोई भी एप्लीकेशन अपने सिस्टम पे ओपन करते हैं तो उसका एक छोटा सा आइकन यहाँ पे शो होने लग जाता है, जो कि हमें ये बताता है कि यहाँ पे कोई आपकी एप्लीकेशन ओपन हो रखी है। ये आपका स्टार्ट बटन है। इसके अंदर आपकी सारी एप्लीकेशंस, जितने भी सॉफ्टवेयर आपकी इस कंप्यूटर में हैं, वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशंस यहाँ पे शो होती हैं। तो ये आपका स्टार्ट बटन, ये आपका टास्क बार, ये आपके आइकन्स, ये आपकी स्क्रीन हो गई, और ये आपका पूरा हो गया मॉनिटर। तो ये पूरी जानकारी दी मैंने आपको मॉनिटर के बारे में, प्लस आइकन्स के बारे में, प्लस सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशंस के बारे में, एंड आपको बताया कि टास्क बार में कौन कौन सी किस तरीके से एप्लीकेशन शो होती हैं, ओपन होती हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। सो आगे बढ़ते हैं हमारे माउस की तरफ। ये माउस है हमारा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को माउस चलाने में प्रॉब्लम होती है, वो इसको ऑपरेट नहीं कर पाते हैं। कई बार मैंने ये चीज़ नोटिस की है, ऐसे स्टूडेंट्स काफ़ी सारे आते हैं जिनको माउस ऑपरेट करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मैं पहले ही आपको इसके बारे में बता दूं। माउस को हम कुछ इस तरीके से होल्ड करते हैं, लाइक आपकी 2 फिंगर से इधर की तरफ यानी कि राइट की तरफ होल्ड होता है, और थंब से आप इसको लेफ्ट की तरफ होल्ड करते हैं। और आपकी ये जो 2 फिंगर हैं, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर, ये दोनों आपके माउस के लेफ्ट क्लिक एंड राइट क्लिक पे पोजीशन लेती हैं। सेंटर में आपका होता है स्क्रॉल, जैसे कि डायग्राम के थ्रू मैंने आपको समझाया था। स्क्रॉल होता है आपके स्क्रीन में, अगर आपने कोई एप्लीकेशन ओपन की है, उस एप्लीकेशन को ऊपर या नीचे करने के लिए। तो होल्ड करने का जो तरीका है माउस को, वो इस तरीके से है। इसके अंदर कोई तीसरी फिंगर का यूज़ कभी भी नहीं होता, सिर्फ आपकी ये 2 ही फिंगर यूज़ होती हैं ऑलवेज। तो ये आपका हो गया इंडेक्स फिंगर से आपका हो गया लेफ्ट क्लिक, और मिडिल फिंगर से हो गया आपका राइट क्लिक। आगे बढ़ते हैं कि ये स्क्रीन पर कैसे वर्क करता है। इसको हमें हल्के हाथों से यूज करते हैं। देखिए, जिस तरीके से आप मॉनिटर पे देख ही रहे होंगे, इस पॉइंटियर को देखिए। जैसे जैसे मैं अपने माउस को मूव करूंगी, ये पॉइंटियर हमारा मूव होगा। अभी मैंने कोई फिंगर का यूज नहीं कर रही, मैं जस्ट माउस को पकड़ के नीचे की तरफ कर रही हूँ हल्के हाथों से, आगे राइट की तरफ, ऊपर, और लेफ्ट साइड में ऊपर। आप इसको किसी भी पोजीशन में मूव कर सकते हैं। ये जस्ट मूवमेंट कर रही हूं मैं, अभी मैं कोई माउस से कोई वर्क नहीं कर रही। समझ रहे हैं मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ कि माउस का यूज हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं। हम माउस को कभी भी इस तरीके से बहुत जोर से पकड़ के नहीं रखते, इसको हल्के हाथों से इसको मूव करते हैं। देखिए, अब हम इसका यूज करना सीखते हैं कि लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक होता क्या है। लेफ्ट क्लिक से आपके 2 काम होते हैं। एक होता है अगर आप किसी आइकन को या किसी एप्लीकेशन को आप ओपन करना चाहते हो या सिलेक्ट करना चाहते हो, तो ये सारे काम आप अपने लेफ्ट क्लिक से करेंगे, यानी कि इंडेक्स फिंगर से। और अगर आपको किसी भी एप्लीकेशंस के बारे में कुछ जानना है, जैसे कि सपोज कीजिए ये हमारा टाइपिंग मास्टर है, इसके बारे में मुझे जानना है, तो मैं इसको राइट क्लिक करके इससे रिलेटेड यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस खुलेंगे। उस ऑप्शंस में जाकर मैं जो भी ऑप्शन मुझे पिक करना है, वो मैं इस लिस्ट में से पिक कर सकती हूँ। और अगर मुझे ये लिस्ट को हटाना है, तो आप डेस्कटॉप पे कहीं पे भी एक लेफ्ट क्लिक कर दीजिए। एक बार फिर से करते हैं। अगर मान लीजिए मुझे कोई एप्लीकेशन ओपन करनी है, जैसे कि ये एक फोल्डर है, अगर मुझे जस्ट इसको एक सिलेक्ट ही करना है, तो मुझे एक क्लिक करना होगा, जो कि है लेफ्ट क्लिक। एक क्लिक करने पे हमारा फोल्डर सिर्फ सिलेक्ट हुआ है, ओपन नहीं हुआ है। अगर मुझे इसको ओपन करना है, तो इस पे मुझे 2 बार क्लिक करना होगा,
जो कि है लेफ्ट क्लिक। देखिए ये आपका फोल्डर ओपन हो गया है। अब इस फोल्डर को क्लोज करने के लिए आप हल्के हाथों से अपने कर्सर को क्लोज बटन की तरफ लेके जाएंगे और यहाँ पे जहां पे क्लोज लिखा हुआ आएगा वहां पर वापस आप क्लिक कर देंगे लेफ्ट क्लिक। सो गाइस, हमने यहाँ पे माउस के बारे में सीखा, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि लेफ्ट क्लिक क्या होती है, राइट क्लिक क्या होती है और वो वर्क कैसे करती है। इसके साथ साथ मैंने पूरी कोशिश की है आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की। अगर फिर भी कहीं पे कोई चीज़ रह जाती है, आपको कोई चीज़ अच्छे से समझ में नहीं आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब देने की। और इसी सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।